नौकरी वाला चाहिए होगा तो उसको गाड़ी चाहिए, उसको 11 लाख चाहिए, उसको 51 लाख चाहिए। और आज यहाँ नौकरी के लिए हम संघर्ष कर रही है। बारिश आए तो आप लोग घर जाओगे क्या? 4-4 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, 1-2 लाख फीस लग गई, रूम का रेंट देते हैं हम। और 1 साल का घर वालों ने मौका दिया, वो मौका निकल जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी, हमारा भविष्य, हमारा जो नौकरी लगने का सपना है वो तो सपना ही रह जाएगा ना। उसमें क्या फर्क रहा? कोरे कागज बरोबर है, उनमें कागज में कोई फर्क है क्या? जब सबकी ये अनुशंसा कर रहे हैं तो भाई किस वजह से नहीं कर रहे? उनका बेटा है या कोई उनका रिश्तेदार है क्या जो सीधे आरएस बनाना चाह रहे हैं? तभी तो कोई बात होगी, क्यों पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप संख्या बल देखेंगे तो सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं इकट्ठे। हमारे साथ मनोज मीणा जी हैं जो कि युवाओं की आवाज उठाते हैं। आज का संख्या बल इतना ज्यादा है, देखकर लगता है कि आप भर्ती को पोस्टपोन कराकर ही मानोगे। देखो, संघर्ष हमारा जारी है और पोस्टपोन होनी चाहिए। युवा परेशान है, युवा दुखी है और इतनी बड़ी संख्या में युवा मौजूद है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पोस्टपोन करो, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा और ये लड़ाई यार पार की है। सरकार से क्या कह रहे हैं? 3 महीने का समय दे दो। क्या सरकार इतनी बेशरम हो गई कि बहनों की आवाज़ नहीं सुन रही? बहनें बेहोश हो रही है, अभी बहन को अस्पताल में भेजा है, तो सरकार का फर्ज नहीं बनता कि बहनों की आवाज़ सुने, बहनों के लिए ध्यान दे? तो सरकार कहाँ चल रही है राजस्थान में? ये गलत हो रहा है और हमारी मांग माननी चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से क्या कह रहे हैं कि 3 महीने एग्जाम आगे बढ़ा दो। ये तो नहीं कह रहे भजन लाल जी से आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ऐसा तो नहीं कह रहे ना हम। तो ये कोई गलत मांग तो नहीं है, सही मांग है, लेकिन मुझे लग रहा है सरकार के सलाहकार बहुत गलत है, सरकार के ब्यूरोक्रेसी में बैठे बड़े अधिकारी ठीक नहीं है, तो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। मांगे सारी सही है, लेकिन आपने एक नारा लगाया कि भजनलाल 5 बार रोटी खाना बंद करो, इसका फर्स्ट ग्रेड से क्या लेना देना? देखो, ऐसा ये नारा बच्चे आते हैं आंदोलन में लगा देते हैं, मैंने तो लगाया नहीं है। बच्चों की कोई भावना होगी, अब किसी को पता होगा, किसी ने लगा दिया। देखिए यहाँ पर युवाओं का संख्या बल कितना ज्यादा है और बच्चियां भी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग शाम के वक्त इकट्ठे हुए हैं और अब फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा जो है आप लोगों की मांगे हैं वो आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? 5 दिन है यहाँ पे, सरकार हमारे सुनने को नहीं आ रही। इतनी कठोर सरकार मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि जो छात्रों को बिल्कुल भी संवेदना व्यक्त नहीं कर रही। वो आज मेरी बहन है, उसकी कितनी तबीयत खराब हुई है, पूरे दिन हम धूप में यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन सरकार या विपक्ष कोई भी हमारे साथ नहीं है। हमारी भाई बहनें इतने 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये बताएं, सरकार से पूछा जाए, आरपीएससी से पूछा जाए कि एक बंदा एक समय में 2 एग्जाम कैसे देगा? दे सकता है क्या? दिसंबर में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसके लिए नेट क्वालिफाई भी जरूरी है और फर्स्ट ग्रेड भी जरूरी है, लेकिन सरकार को ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार और आरपीएससी के अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ना कोई अधिकारी समझने को तैयार है, ना सरकार के मंत्री, बस हमें तो चारों तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। आप लोग कब से तैयारी कर रहे थे यहाँ पर, कब से आए? जो 2 एग्जाम ओवरलैप होंगे, पीड़ा है एक तरीके से बच्चों की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। 3-3, 4-4 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, 1-2 लाख फीस लग गई, रूम का रेंट देते हैं हम। घर वालों से बस घर वाले यही उम्मीद करते हैं कि भाई इस बार हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा। सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर पीड़ा है वो ज्यादा ही। आप देखिए चारों ओर राजधानी में धरने हो रहे हैं, अभ्यर्थी कहीं एसआई के, कहीं आरएस के, कहीं फर्स्ट ग्रेड के। आश्वासन छोड़ो मैडम, कोई मिलने आए हमसे, कोई बात तो करे, कम से कम कोई किसी अधिकारी को तो भेजे। आज यहाँ सैकड़ों युवा हम परेशान हो रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसकी है? सरकार की तो बनती है, हमारे वही है ना, यहाँ के पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष वही सरकार चला रहे हैं। कि कौन सरकार चला कौन रहा है? हमें तो ये बता दो कि चला कौन रहा है। एक जगह हम, एक इंसान 2 जगह हम उपस्थित हो नहीं सकते। दिक्कत क्या आ रही है उन्हें? हमें जवाब तो दिया जाए कि या तो हमें ये बता दो कि ऐसे ऐसे जादू होएगा, तुम एक जगह एक इंसान तुम दोनों जगह पहुंचोगे, या तो हमें दोनों जगह पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचा सकते तो पोस्टपोन तो कर दो, कम से कम कुछ तो। अरे पोस्टपोन नहीं करो, आके हमसे मिलो तो सही, हमारी पीड़ा तो सुनो। हमारी सुनी तक नहीं जा रही, सुनना तो सरकार ही सुनेगी, आरपीएससी सुनेगी। आरपीएससी में फोन करो तो जवाब मिलता है, आप मेल डाल दो, मेल डालो तो मेल का कोई जवाब नहीं है। हम स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ पे? हमें कोई एक जगह बता दो कि यहाँ जाके तुम बोलो, तो हम वहाँ जाके भी बोल ले। हम यहाँ पे अनशन पे बैठ गए, हमारी बहन की तबीयत खराब हो रही है, कोई सुध नहीं लिया जा रहा। समस्याओं से ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें? इससे अच्छा तो छोड़ ही दे फिर, बिना सत्ता के। हम ये तो तानाशाही चल रही है ना, फिर बिना सरकार, अभी भी कौन से हमारी सरकार है? अगर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही तो फिर सरकार रहे ही ना,
नई सरकार बनाई और आप लोगों की नहीं सुन रहे? हम जब वोट होते हैं, हमारे घर पे प्रत्याशी चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, तब हम उनका स्वागत करते हैं, उनको पानी का पूछते हैं, उनको जल का पूछते हैं, उनको खाने पीने का पूछते हैं। आज हम यहाँ पे बेटियां, हम लोग भूखी बैठी है, हम लड़कियां, हमें यहाँ पे पानी तक का कोई पूछने वाला नहीं है। भजन लाल जी, इससे मैं पूछना चाहूंगी कि उनके घर की बेटी भूखी रहती है, उनकी बेटी बच्चे भूखे, बच्चियों की यहाँ पर स्थिति कि बच्चियाँ ये कह रही हैं कि अगर हम यहाँ आते हैं, हमारे घर पे पता चल जाए तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते। उसके बाद भी बच्चे यहाँ पर बैठी हैं, कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, कोई धरने में बैठा है। मैम आप भी एक गल लो, हम लोग भी हमें पता है कि एक बार ही मौका मिलता है, हमें एक बार मौका मिलता है। अगर 1 साल का घर वालों ने मौका दिया, वो मौका निकल जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी, हमारा भविष्य, हमारा जो नौकरी लगने का सपना है वो तो सपना ही रह जाएगा ना। अगर बिना नौकरी के हम शादी करेंगे, हमारे बापू को दहेज देना पड़ेगा। इतना दहेज लेके कहाँ से आएंगे? लड़का नौकरी वाला चाहिए होगा तो उसको गाड़ी चाहिए, उसको 11 लाख चाहिए, उसको 51 लाख चाहिए। और आज यहाँ हम नौकरी के लिए हम संघर्ष कर रही है तो हमारे पास पद है, ना हम वैकेंसी का पेपर ही नहीं दे पाएंगे, तो पद की तो दूर की बात है। देखिए, आप एक बार पीड़ा सुनेंगे तो शायद आपके भी आंसू आ जाएंगे। भाई, यहाँ पर लड़कियां अपने घर पे नहीं बता सकती, लेकिन लड़कियां जंग तो लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं यही नहीं पता उन्हें, कि बच्चियां हैं किस तरीके से रो रही। ये कोई एक बार नहीं, जाने कितनी बार जो है रो चुके हैं स्टूडेंट, चाहे एसआई वाले हो, आरएस वाले हो, फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आपसे ही चुन के तो सरकार लाए हैं और आप ही को नहीं सुनना है। देखिए, हमने इन भैया से जो है कल भी बातचीत की, हम आज भी बातचीत करेंगे, क्योंकि दर्द जो है वो अभ्यर्थियों का छलक के फूट रहा है। बिल्कुल, हमने बहुत मजबूती से तैयारी की है और मुझे लगता है कि ये भजन लाल हमारी नहीं सुन रही है, तय बात है। देख, हम कहना चाहते हैं, हमने बहुत मजबूती से तैयारी की है और मजबूती से तैयारी की तो हमें पेपर भी मजबूती से देना पड़ेगा। अब 1 महीने के लिए हमें इस प्रकार से 12 महीने 2-3 साल लगातार हमें रुकना पड़ेगा, तो हम भी परेशान हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि पैसे भी। कहाँ से आए हैं? मैं बाड़मेर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर तैयारी करते हैं? बिल्कुल तैयारी करता हूँ, लगातार 12 महीने से मजबूती से तैयारी की। रूम लेके रह रहे होंगे? बिल्कुल। इतना खर्चा करो, पढ़ो लिखो, उसके बाद आज अगर हमें ये स्थिति देखनी पड़ रही तो हमें लगता है कि सरकार के लिए सबसे शर्मनाक बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भजन लाल सोच रहे हैं कि मैं, जनता ने बनाया मुझे, और भजन लाल को अभी हवा में है कि वो पर्ची से ही बने हैं, जनता ने उनको नहीं बनाया। जनता जिस दिन जवाब देगी तो भजन लाल को सीधा भरपूर। वो तो गोवर्धन जी की महाराज की कृपा से बने। बिल्कुल, कृपा तो सबकी है, कृपा पर अब गोवर्धन जी महाराज जी शपथ लिए ना, उस शपथ पे उतरे तब बात है। युवाओं को परेशान कर रही है, गलत बात है। ये पहली भर्ती आई जो सबसे छोटी भर्ती आई है, 2009 से भर्ती आ रही है। एक बार 13-13 हज़ार 15-15 हज़ार की भर्तियां आई हुई है और ये बहुत 2000 है। ये भी कांग्रेस सरकार की भर्ती, इस बीजेपी सरकार की भर्ती भी नहीं है। बिल्कुल, बैकलॉग क्लियर करने में लगे हुए और ये भर्ती। एक सवाल है मेरा कि पहले आप 2 पेपरों की ओवरलैपिंग हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले कौन सा कैलेंडर आया था, आरपीएससी का या फिर सेंट्रल लेवल के लिए जो एनटीए एग्जाम कराती है नेट का, उसका? देखो, ये एनटीए है जो एक प्रकार का प्री एग्जाम है, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अवेलेबल हो सकते हैं। ये हमेशा 6 महीनों हमेशा होती है, लगातार सालों चली आ रही है। और ये जो अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होनी चाहिए, हमेशा 2009 से लगातार ये मामला चल रहा है। इस बार ये जुलाई में करवा रहे हैं, क्या कारण है? मुझे लगता है पेपर बिक चुका है और ये आनंद फानंद में ये सब कर रहे हैं, लगता है। देखिए, आप मेरे आसपास देखेंगे चारों ओर किस तरीके से युवा है वो लगा पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए, भजन लाल होश में आओ के नारे हैं वो लग रहे हैं। भजन लाल कैसे होश में आए, बताओ। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरपीएससी है ना, जो एग्जाम लेती है ना, उसमें ना मतलब कैंसिल करती है, पहली बात तो। और इसमें घपड़े इतने होते हैं कि मतलब ऐसा ही भर्ती है उसमें, ऐसा ही भर्ती है उसमें 25-25 लाख में हुए हैं, आपको पता है। तो युवा क्या करे, पढ़े क्या, पढ़ के लिखे और फिर क्या करे, और फिर बजट नहीं काटता। यूपीएससी भी तो है, उसका कैलेंडर डल जाता है। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और इधर से कैलेंडर डालेंगे, उधर से फिर तुरंत एग्जाम ले लेंगे, तो इसका फिक्स है। तो ये भी तो फिक्स कर सकती है ना, ये ऐसे क्यों करती है कि मतलब कि क्या 2 एग्जाम एक साथ में आ जाती है? ये क्या है? बच्चा फिर एक में तो रहेगा ना, बच्चा क्या करेगा उसके बाद में? बच्चे को ये पशु परिचर है, अब तक रिजल्ट नहीं आया इसका। पशु परिचर का रिजल्ट नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन नहीं हो रही, आरएस वाले बच्चे रो रहे हैं, तो ये सरकार में हुआ क्या, ये बताओ। मैं भी अंदर से ही हो रहा है, तानाशाही चल रही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है।
जो संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान द्वारा, तो वो उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं सीधा सट्टी। सबसे बड़ी है रिजल्ट निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है रिजल्ट काटने के लिए, वो कैसे काट देती है रिजल्ट? यूपीएससी है, उसका रिजल्ट है ना वो मतलब उसकी निर्धारित तो टाइम पे कर जाता है। नीट भी तो है, उसका 14 मई को रिजल्ट आया तो कट रहा है उसका, तो ये कैसे क्यों नहीं कर रही? देखो भैया, आक्रोश तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से युवाओं का दर्द है, वो आज जेडीए पार्क में इकट्ठे हुए। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगी इस तरफ को आए, और फिर देखिए बारिश भी होने लग गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, आज मौसम भी खराब है। आप लोग अपना धरना जारी रखेंगे? हमें धरना जारी रखेंगे, हमारी मांगे वाजिब है, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए हमारी मांगे को। हमने गवर्नमेंट को वोट दिया इसलिए कि हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन मुख्यमंत्री साहब युवाओं की मांगे सुनी नहीं रहे। हमारे 2 एग्जाम आपस में क्रेश हो रही हैं, हम क्या करें बताओ? अब अपेयरिंग वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं, वो कहाँ जाए बताओ? गवर्नमेंट जवाब तो देना आके आके कि आरपीएससी कैलेंडर जारी करे, उसमें ऐसे एग्जाम कैसे टकरा रही है? आप बताओ क्या करें हम? एक सवाल हो तो हम जवाब भी दें। हर भर्ती में सवाल, भजनलाल सरकार के पास जवाब नहीं है। भजनलाल सरकार में क्या अच्छे काम हुए इसका जवाब नहीं है, अभ्यर्थियों के लिए क्या किया इसका जवाब नहीं। क्या कहोगे आप? लगातार रोज धरना प्रदर्शन राजधानी के कोने कोने में हो रहे हैं। जिस उम्मीद से हमने भजनलाल सरकार को चुना था, उन पे अभी तक भजनलाल सरकार बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरी है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो पिछला यह आंदोलन है पिछले 10 दिनों से चल रहा है, अभी तक सरकार का कोई मुआवजा हमारे पास नहीं आया है। हम चलकर खुद मदन जी राठौड़ के पास गए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं दिया है। वो अगर आश्वासन भी नहीं देते तो हमें ये बोल देते साफ साफ कि आप लोग पढ़ाई करो, एग्जाम नहीं पढ़ेगी, तो हम पढ़ाई करते। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमारा समय खराब हो गया, हमारी तैयारी जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और अब सरकार हमारे पास आ नहीं रही है, हमें कुछ पूछ नहीं रही है। हमारी बहनें आज 5 दिन से भूखी है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अभी तक उन्होंने उनको कोई बात नहीं की है, और अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि वो बढ़ाएंगे ये डेट। कितने लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर है? अभी 5 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। सभी जो है लगभग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। उनमें से 2 सुबह वापस आ चुके हैं, और एक अभी हमारी बहन वापस हॉस्पिटल गई है। 3 भाई अभी धरने पे हैं, और 2 बहनें अभी धरने पे हैं जिन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने इस 45 डिग्री के तापमान में छाया का भी त्याग कर रखा है, वो केवल धूप में बैठते हैं, अभी तक वो छाया में भी नहीं। बारिश आना शुरू हो गई है, आप लोग बारिश में यहीं भीगते रहो? बिल्कुल यहीं टिके रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मानेगी। वो रामनिष्ठ सरकार है, वो राम की भक्त है। हमने इसी उम्मीद से उनको चुना था कि वो हमारी जरूर सुनेगी। हमने उनको इस उम्मीद से चुना था कि वो बेरोजगारी के साथ खड़ी रहेगी, न कि सीएमओ में बैठ के 5 टाइम खाना खाएगी। 5 टाइम खाना? आप लोग ये नारा क्यों लगा रहे हैं? हम लोग ये खाना इसलिए लगा रहे हैं बार बार कि वहाँ सीएमओ से खुद उनके जो डाइट प्लानर है वो बताते हैं कि जो भजनलाल सरकार। डाइट प्लानर से आपकी बात हुई? नहीं, हमारी बात नहीं हुई। जो ये मीडिया कर्मी वगैरह है और यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, इनके पास कहीं से बात आई है। बात चाहे कहीं से आई हो, बात एकदम सही है। जब बच्चे भूखे बैठ सकते हैं तो भजनलाल क्यों नहीं भूखे बैठ सकते? बिल्कुल, वो हम उनको ये भी नहीं लग रहा कि 5 बार से 4 बार कर दें। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है। वो 5 का 5 है, जबकि बच्चे 5 दिन में 1 बार खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए आप अभी बारिश आए तो आप लोग घर जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे। 5 दिन हमें 5 दिन यहाँ पे यही रहते हैं। देखिए मौसम खराब है, लेकिन युवा यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हमारे चारों ओर देखिए फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। समय इस वक्त है वो 8:15 का हो रहा है जब ये धरना प्रदर्शन है अपने चरम पर है, और युवाओं का कहना है कि हम घर तब तक नहीं जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन से सब तक नहीं उठेंगे जब तक भजनलाल होश में नहीं आएंगे। भजनलाल इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं करेंगे, और जायज मांग है। सोचने वाली बात है, अगर भजनलाल का यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार का या खुद का बच्चा होता तो वो यहाँ कब तक बैठते, या उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कब तक बैठते। ये लोग अन्न भी नहीं खा रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बाद ये तापमान, ये जयपुर की गर्मी, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में आग है वो बरस रही है। आप भी एक बार सोचना और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना कि क्या फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन होनी चाहिए, क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए।